हैं, उनको कभी दुर्योधन गुरु भी कहा गया। लोग सोचेंगे क्यों दुर्योधन गुरु उनको बोला गया है, क्यों दुर्योधन को उन्होंने प्रेम दिखाया, ऐसे कुछ लोग पूछते हैं। व्हाई इज सो अफेक्शनेट इविल माइंडेड दुर्योधन? तो हस्तिनापुर में भगवान श्री कृष्ण ने इस तरह अपने विश्व रूप को दिखाया, सबके समक्ष। उस समय सब लोग, भीष्म, द्रोण, धृतराष्ट्र, सब लोग तुरंत धरती में गिर पड़े, दंडवत प्रणाम किया जब कृष्ण ने इसे दिखाया। लेकिन ये सब होने के बाद जब भगवान कृष्ण वापस अपने आसन में बैठ गए, तब दुर्योधन ने कर्ण को पूछा, क्या जादू दिखा रहा है? ये केशव ऐसे पूछ रहा था। तो उसको विश्वास नहीं बैठा कृष्ण में। लेकिन एक महान, बहुत आश्चर्य की चीज है कि दुर्योधन को बलराम जी के ऊपर बड़ा विश्वास था। वो मानता था बलराम जी ही भगवान है। आप देखेंगे, दुर्योधन offended Pandavas, pure devotees of Krishna. In spite of all this, Duryodhana is famous as a great disciple of Balram. क्योंकि बलराम जब मिथिला में ठहरे, तो क्योंकि जनक महाराज ने उनको स्वागत की थी। देखिए, जनक जो है एक सरनेम है, मिथिलापुरी में जो भी राजा है उनका नाम है जनक। जैसे एक परिवार में, पटेल परिवार में होता है, ये दादाजी पटेल और पिताजी पटेल और बेटा पटेल और छोटा शिशु, उसको ये भी पटेल है? सब पटेल, खास करके अहमदाबाद में है, गुजरात में आप देखेंगे। इसी तरह के जनक जो है एक टाइटल है उधर। उस समय धृतराष्ट्र का बेटा दुर्योधन जो है, वो उनके पास जाकर विनती किया, आप मुझे गदा सिखाइए। उन्होंने दोनों को शिष्य बनाया, दुर्योधन को भी और भीम को भी, दोनों को सिखाया उन्होंने। उस समय तीर्थाटन कर रहे थे बलराम जी। तो इस तरह है, दुर्योधन को उन्होंने प्रेम दिखाया। कारण बताया गया, गर्ग संहिता में बताया कि दुर्योधन ने बलराम जी को परम भगवान माना। उनको भगवान नाम से ही पुकारते थे वो। और प्रद्विपक मुनि को दुर्योधन ने बोला कि आप बलराम के रास पूर्णिमा जो है, बलराम रास पूर्णिमा, उसके बारे में बताइए, और अनेक प्रार्थनाएं और पूजा की विधियां, बलराम जी को कैसे पूजा करना चाहिए, इनके बारे में लिखिए, ऐसे उन्होंने बोला। और बलराम जी के 1000 नाम हैं, वो भी उन्होंने बोला कि ये सब रिकॉर्ड कीजिए। दुर्योधन ने बोला था इसको, ये गर्ग संहिता में आता है 8वें कैंटो में। तो इस तरह इसका मतलब है, उन्होंने देखा है बलराम जी की पराक्रमता है। 2 आयुध इस्तेमाल करते थे बलराम जी, एक हल, दूसरा गदा। इतने निपुण थे वो, इतना निपुण थे कि दुर्योधन भी मानता था। उनके स्टूडेंट्स में दुर्योधन बड़ा निपुण बना खुद भी। दुर्योधन वाज स्किल्ड एंड भीम वाज हैविंग वेरी स्ट्रांग, उनको बोलते हैं रॉ स्ट्रेंथ। रॉ स्ट्रेंथ का मतलब, जैसे भीम गदा लेकर भागता था, ऐसे सीधा मारता था दुर्योधन के ऊपर, लेकिन दुर्योधन उसको अवॉइड करता था उसको। तो इसके कारण क्या होता था, गदा नीचे गिरता था। लेकिन नीचे गदा को उठाने के लिए जाता था भीम, फट करके दुर्योधन मारता था उसका। तब भीम को बहुत बुरा लगता था कि भीम के पास शक्ति बहुत है, लेकिन दुर्योधन के पास कला थी। लेकिन उसको सीखा उसने बलराम जी से। तो when Bhima killed Duryodhan, Balaram was furious and left. उसमें ऐसे एक लीला आता है कि जब कुरुक्षेत्र रणभूमि में जब युद्ध होने वाला था, बलराम जी ने बोला, दोनों पार्टी मेरे लिए प्रिय है, पांडव भी प्रिय है, कौरव भी प्रिय है, इसलिए मैं लड़ाई में नहीं जुड़ूंगा। मैं क्या करूंगा, निकल जाऊंगा। निकल गए वो, तीर्थाटन का निकल गए। और युद्ध होने के बाद वापस लौट आए। लास्ट पॉइंट में क्या हुआ, युधिष्ठिर ने बोला था दुर्योधन को, दुर्योधन अभी तुम्हारा योजना क्या है? दुर्योधन बोला कि अभी भी मैं लड़ूंगा, अंतिम सांस जब बचता तब तक लड़ूंगा, लेकिन आई वॉन्ट अ ड्यूअल फाइट, 1-on-1 लड़ूंगा ऐसे। तब युधिष्ठिर महाराज उनके साथ जो बातचीत किया, तब कृष्ण सुन रहे थे। युधिष्ठिर महाराज ने बोल दिया, ठीक है, हमारे में किसी को भी चुनो तुम, ऐसे बोल दिया। तो कृष्ण को बहुत बुरा लगा।
कृष्ण युधिष्ठिर को बुलाकर बोला कि आपने कंसल्ट किए बिना आपने बोल दिया, हाँ? अभी अगर नकुल सहदेव को चुनेगा वो, हाँ, उनको मार देगा और उसके बाद पूरा राज्य उसको चला जाएगा और आप लोग जंगल लौट जाओगे आप लोग, हाँ? ऐसे कर उनको बहुत अच्छा नहीं लगा उनको। लेकिन दुर्योधन के अहंकार के कारण उसने किसको चुना? भीम को चुना। और दोनों के बीच में ऐसे युद्ध हुआ, दोनों इक्वली स्ट्रांग थे, हैं? बहुत समय के लिए चल रहा था वो। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला, देखो ये युद्ध कभी अंत नहीं होने वाला है, हैं? क्योंकि दोनों बलशाली हैं। और अर्जुन ने पूछा दोनों में से एक्सपर्ट कौन है? उन्होंने भगवान ने बोला एक्सपर्ट दुर्योधन स्किल्ड है, स्किल में बढ़िया है, इसके पास शक्ति है, उसके पास स्किल है। तो भगवान ने बोला इसको भी एक स्किल यूज करना चाहिए। क्या है? गदा को ऐसे फेंकना चाहिए कमर के ऊपर, लेकिन जब दुर्योधन ऊपर कूदेगा तब उसके जांग के ऊपर वो पड़ेगा वो। तो ये वो उपाय तो भगवान ने दिया, करेक्ट है ना? अब भीम ने जब किया वैसे ही हुआ, हाँ। जब गधा को फेंका, गधा उसकी ओर उड़ते हुए गया, तब दुर्योधन भूमि से ऊपर कूद पड़ा, तब उसकी जांग के ऊपर पड़ा। तो जांग में नहीं मारा जाता है, हाँ, कभी भी। लेकिन अगर वो धरती में खड़ा रहता तो ये इसका प्रहार किधर पड़ता? कमर पर पड़ता, हम। लेकिन वो खुदा इसलिए तो पड़ा, इसलिए जीत गया भीम। फिर भी दुर्योधन को अच्छा नहीं लगा। लेकिन बलराम जी ने जब देखा, देखिए हल लेकर भागते हुए आए वो, हैं? तो कृष्ण पकड़ा उनको, हैं? वो कृष्ण तुरंत नीचे झुककर उनके पांव को जोर से पकड़ लिया, बलराम जी हिल नहीं पाए, हैं? बलराम जी बलशाली है लेकिन कृष्ण और भी बलशाली हैं। भैया भैया सुनो, पहले भागने के पहले मेरा सुनो, हाँ? तो बोला क्या 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 बोलना है तुमको बताओ, हाँ? ऐसे बोला उन्होंने। अब कृष्ण ने बोला देखिए पांडव हमारे प्रिय हैं, हमारे पिताजी के बहन के बेटे हैं, हाँ? और धर्मपरायण हैं, हमेशा धर्म का पालन किया है उन्होंने, वनवास भी किया है 12 साल। ये धूर्त ये दुर्योधन ने ये नहीं दिया उनको वापस अपने वचनबद्ध नहीं रहा, हाँ? साथ साथ मैत्रेय ऋषि ने भी बोला था कि दुर्योधन का वध भीम के द्वारा होगा, उन्होंने पहले से एक भविष्यवाणी की थी। और साथ साथ दुर्योधन ने एक बार अपने जांग को ऐसे मारकर द्रौपदी को बोला इधर आकर बैठ, अभी तुम मेरी बीवी बन गई, इस तरह के बहुत कटु वचन बोला। उस समय भीम ने एक शपथ लिया था कि जिस जांग में द्रौपदी को बढ़ने के लिए बोला तुमने, उस जांग को मैं तोड़ दूंगा, हाँ? तो वचन भी पूरा होना चाहिए, है? इसलिए वचन पूरा हुआ। आप हम जानते हैं कि यू नो पांडवास आर ऑल राइचियस एंड यू आर पर्सनिफिकेशन ऑफ राइचियसनेस, ऐसे बोले भगवान है। पांडव लोग धर्मपरायण हैं और आप धर्मपरायण श्रेष्ठ लोगों में से आप सबसे श्रेष्ठ हो भैया, इसलिए आप ठंडे हो जाओ, हाँ? नाराज मत करो, हाँ? तो ठंडे हो गए वो, हैं बलराम जी। कृष्ण बड़े बुद्धिमान है, हाँ? कृष्ण तो कैसे ताकल करना उनको मालूम है। इस तरह बलराम जी ये सोच रहे थे कि इनको सुभद्रा को विवाह में दिया जाए, किसके साथ? दुर्योधन के साथ, ऐसे योजना था। कृष्ण को तो क्या है मालूम नहीं है, हाँ? उनको सब कुछ मालूम है। तो इसलिए उन्होंने अर्जुन को बोला अर्जुन, हाँ, ये सुभद्रा तुमको प्रेम करती है और तुम भी सुभद्रा को प्रेम करते हो, आपका विवाह उनसे होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने एक आयोजन किया, चतुर्मास के समय अर्जुन को लेकर गए, हाँ? एक उनका वेशभूष बदल कर, हाँ, एक स्वामी जी का वेशभूष डालकर उनको बलराम जी के पास भेजा। बलराम जी को ऐसे साधु संतों की सेवा करने में बहुत आनंद था, हाँ? तो उन्होंने सुभद्रा के द्वारा अच्छा भोजन इत्यादि बनाकर उनको परोसने के लिए बोला, हाँ? तब पहली बार सुभद्रा और अर्जुन एक दूसरे को देखने को मिला उनको, हाँ? तो उसके बाद जब विवाह होने वाला था उस समय भी बलराम जी थोड़ा क्रोध दिखाया, लेकिन क्योंकि कृष्ण की बहुत इच्छा थी, बलराम जी ने हाँ बोल दिया उसके बाद। तो आपके मन में विचार उठेगा क्यों बलराम जी का अलग मत होता है, कृष्ण का अलग मत होता है? इसके बारे में परम पूज्य जयदत्त स्वामी महाराज बोले कि इस दुनिया में भी एक साइकोलॉजी में बोलते हैं स्प्लिट पर्सनालिटी, बोलते हैं। उसका मतलब है पहले ये करने की इच्छा होना और वो करने की इच्छा होना, है? इस तरह। तो ये एक ही कारण से भगवान इस तरह करते हैं। क्या कारण है? लीला की रस बढ़ाने के लिए, है?
हाँ, अगर सब कुछ एकदम ठीक ठाक है, उसमें उतना मजा नहीं है। जब थोड़ा ऐसे टेढ़ा है, थोड़ा मजा ज्यादा आता है। हाँ? इसलिए भगवान ऐसे भी लीला करते हैं, ऐसे बताया उन्होंने। नहीं तो आप देखेंगे, इधर बताया गया कि दुर्योधन लुक्ड लाइक ही वाज वेरी क्लोज, बट अल्टीमेटली हिज एटीट्यूड वाज नॉट प्लीजिंग टू बलराम। उदाहरण के लिए कभी कभी ये गुरु जानते हैं कि उनका एक शिष्य नाटक कर रहा है, ड्रामा कर रहा है, ताकि उसको कुछ पदवी दिया जाए। उसको कुछ गुरु का रिकमेंडेशन चाहिए उसको। इसलिए वो बहुत अच्छे ऐसे बच्चे ऐसा आकर कभी बैठते हैं, क्योंकि बच्चे आकर ऐसे करते हैं क्योंकि उनके मन में कुछ अपेक्षा है, हैं? अपेक्षा रखते हैं। इस तरह दुर्योधन उनके साथ व्यवहार अच्छा करता था, हैं? तो लेकिन बलराम जी जानते थे कि इसको सकपट कृपा बोलते हैं, हैं? इधर वो उसके बाद निष्कपट कृपा, सकपट कृपा। जैसे रावण और बाणासुर शिव जी को खुश किया, शिव जी उनको वरदान भी दिया, लेकिन शिव जी उनसे खुश नहीं थे उनसे। हालांकि वरदान दिया उनको, जैसे भस्मासुर को भी। करेक्ट है ना? ऐसे तो गुरु ऐसे लोगों को क्यों स्वीकारते हैं, उसका एक कारण है, मैं बताऊंगा आपको। Although Duryodhan had some faith in Balram, he didn't have faith in Krishna or respect for Pandavas. पांडवों को आदर नहीं दिया, कृष्ण को आदर नहीं दिया वो। हाँ? हाँ। इसी तरह कोई शिष्य अपने गुरु को सेवा करने में बहुत उत्साही हो सकता है, लेकिन बाकी वैष्णवों को अगर वो निंदा करता हो, है? तो उससे गुरु पूरे तृप्त नहीं है उससे। इसी तरह दुर्योधन जो है, दुर्योधन ऐसे शिष्यों को संबोधित करता है those who express devotion for their guru, but they may not be interested in worshipping Krishna or chanting Krishna. कुछ लोग कृष्ण का नाम लेते नहीं, लेकिन गुरु के बड़े अनुयायी होते हैं। आपने देखा है कुछ लोग ऐसे, हमारे इस्कॉन में भी कभी कभी लोग 20 साल से आ रहे हैं, जब वो गुरु आएंगे तो आ जाएंगे वो, हैं? बड़ा हार लेकर आकर पहना देंगे उनको, हैं? और बहुत बड़ा डोनेशन भी दे देंगे उनको हाथ में, और उनको अपने बड़ा गाड़ी में लेकर आएंगे, एयरपोर्ट से लेकर आएंगे, छोड़ेंगे। वो बोलेंगे महाराज आपका फ्लाइट टिकट मैं बुक कर देता हूँ, आपका सब सेवा करेंगे, लेकिन एक माला नहीं जपेंगे वो, है? लेकिन गुरु भी उनको छोड़ते भी नहीं, क्योंकि गुरु अपेक्षा करते हैं कि कम से कम इसको मेरे ऊपर आकर्षण है, जुड़ा रहेगा तो एक दिन भक्त बनने की थोड़ा चांस है, इसलिए वो रखते हैं ऐसे लोगों को। Although it may appear that such devotees are very close to their guru, and they may even get some big position, and they do not get the same quality of mercy that a surrendered disciple receives. हालांकि उनको कभी बड़े पदवी भी दिया जाएगा उनको, कभी कभी वो लोग अनेक फोटो भी ले लेते हैं गुरु से, और व्हाट्सएप में भेज देंगे हजारों लोगों को, देखो गुरु मेरे कान में कुछ बोला है, ऐसा है। नहीं तो गुरु के साथ हमने फोटो लिया है। तो अनेक लोग इस तरह की भावना होता है, लेकिन वो गुरु सोचते हैं कि अभी भी बच्चा है, अभी तक पक्वा नहीं बना है, ठीक है चलने दो, कम से कम थोड़ा गुरु की ओर आकर्षण है, कम से कम वो सैव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम, कभी ऐसे बनेगा। इस तरह सोचते हैं। Although externally he looked like a big follower of his guru, in actuality Duryodhana was a servant and follower of Kali, not his guru Balram. He had his own separate agenda from the Lord, जैसे कलेर चेला है। बाउल सिंह में एक भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं, तिलक पहनता है, here is a disciple of Kali Yuga. He has a shaven head, wears scorpions, may marks his forehead with tilak, and keep tulasi beads around his neck, but is a cheater. The hypocritical behavior shows. We are only pretending that we have done Atmanivedan, that we have surrendered, but we have not surrendered really. We have only been pretending for so many years. हम लोग नाटक करते हैं बहुत सालों साल, शरणागति नहीं लेते हैं, शरण नहीं जाते हैं। और इतने साल करने के बाद भी बताते हैं, वी कंटिन्यू टू एक्ट आर्टिफिशियली, वी कैन नॉट अप्रोच गुरु। हम गुरु के सामने नाटक करते हैं, लेकिन असली रूप में शरणागत नहीं जाते हैं, गुरु साधु वैष्णव के पास, ऐसे बताते हैं। इसका मतलब है कभी कभी हम इम्प्रेस करना चाहते हैं उनको, मैं अच्छा भक्त हूँ, अच्छा शिष्य हूँ मैं, लेकिन गुरु जानते हैं कौन क्या है, कौन क्या नाटक कर रहा है। अगर कोई डोंगी हो वो समझ जाएंगे वो, we cannot get their mercy at all, and therefore we cannot see the real form.
विल बी चीटेड, वी विल गेट ऑल एक्सटर्नल थिंग्स। हमें ऊपरी चीजें मिलेंगे, बाहरी बाहर। हाँ, किसी को पदवी मिल सकता है, किसी को मान सम्मान मिल सकता है। हाँ, गुरु कभी कभी ऐसे लोगों को कुछ दे सकते हैं, फिर भी उनको असली कृपा नहीं मिलता है। हाँ, ऐसे लोगों को तो दुर्योधन भी उसी कैटेगरी में था, ऐसे बताते हैं। हाँ, तो ये क्यों मैंने आपको दिखाया, क्योंकि बलराम जी आदि गुरु हैं। हाँ, उनके दो तरीके के शिष्य होते हैं, जो अंतरंग शिष्य और बहिरंग शिष्य। अंतरंग शिष्य जो होता है वो गुरु की असली कृपा उनको प्राप्त होता है। हाँ, और बहिर्मुख शिष्य जो होता है, बहिरंग शिष्य होता है बाहर से, तो उसको लगता है कि उसको कुछ प्राप्त हुआ है, लेकिन वो सिर्फ नाटक है। जैसे अनेक लोग गुरु के पास कुछ संबंध रखना चाहते हैं, लेकिन गुरु के आदेशों को पूर्ति करने के लिए यत्न नहीं करते हैं। दे नेवर मेक एन एफर्ट। गुरु का इच्छा क्या है? एक ऐसे हमने देखा, एक शिष्य आया मंदिर में, बहुत बड़ा हेवी गार्लैंड लेकर आया था, बालाजी जैसे गार्लैंड है। ऐसे गुरु के गले में जब पाना है, गुरु का गला ऐसा हो गया। गुरु ने बोला, इतना भारी गार्लैंड लाया तुमने? तो गुरु ने पूछा उसको, आते हो क्या मंदिर में रेगुलर? हाँ महाराज आता हूँ, बोला। लेकिन मैनेजर ने उस महाराज को बोला, आप जब आते हो तब आता है, ये तो नहीं आता। गुरु ने बोला, ये हार जो दिया तुमने, इससे भी बढ़कर मैं तुमसे तुष्ट होऊंगा अगर तुम हर संडे को मंदिर में आते हो। यू डोंट नीड टू गिव मी अ बिग गार्लैंड, बुक माई फ्लाइट टिकट, ब्रिंग मी इन योर कार। हाँ, और ये सब नाटक करने की जरूरत नहीं मुझे। ये सब सेवा अच्छा है, लेकिन इससे भी ज्यादा मैं प्रसन्न होऊंगा कब? अगर आप हर संडे को आकर सोलमाला करोगे, भक्ति में स्थिर बनोगे। इसलिए असली गुरु की कृपा तब प्राप्त किया जाता है, गुरु समझ जाते हैं कौन क्या कर रहा है, क्या कोई इम्प्रेस कर रहा है शिष्य, नहीं तो असली में शरणागत है। एक बात है। तो